हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके घर में पुराने कपड़े रखे हुए हैं या फिर नए कपड़े हैं या कपड़े फट चुके हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि गंदे कपड़ों को ही धारण करके रखते हैं, या फिर फटे पुराने कपड़े, अगर आपका कहीं से भी कोई भी कपड़ा ख़राब हो गया है और कहीं से फट गया है, उसकी सिलाई निकल गई है, लेकिन फिर भी आप उन कपड़ों को पहने हुए रहते हैं, तो इससे आपका क्या हो सकता है नुकसान। तो इन सारी बातों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं कि अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, जो कि हमारे जीवन पर सीधा सीधा असर डालती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस दिन पहनने चाहिए, किस दिन धोने चाहिए, फटे कपड़ों को क्या करना चाहिए, पुराने कपड़े जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी बताऊंगी। तो आपसे मेरी विनती है कि आप वीडियो को अंत तक सुने, देखें, ये आपसे मेरी विनम्र निवेदन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे घर में ऐसा बहुत होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं उनके कपड़े क्या होते हैं, जब हम उनको पहनना बंद कर देते हैं या हमारा मन भर जाता है या फिर वो हमें पसंद नहीं आते, तो फिर हम उनको हटा देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने जो डेली के कपड़े हैं, जो डेली पहन रहे हैं, उन्हीं के साथ कुछ पुराने कपड़ों को हम रखना स्टार्ट करते हैं, गैदरिंग कर देते हैं। अलमीरा में इतने सारे कपड़े, स्टफ़ भर जाता है कि हम जिनको यूज़ कर रहे हैं वो भी रखे हुए हैं और हम जिनको नहीं यूज़ कर रहे हैं वो भी रखे हुए हैं, और जहाँ कपड़ों में कुछ ना कुछ कमी है या फट गया या उधड़ गया वो भी रखे हुए हैं। तो ये सीधा सीधा असर हमारी ज़िंदगी पर डालते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं, दरिद्रता लाते हैं, घर में मनुष्यत फैलती है, और कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ चलने लगता है और हमारा दुर्भाग्य बढ़ने लगता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो भी गंदे कपड़े हैं या यूज़लेस कपड़े जिनका भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो वो साथ में रखें। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आपके बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं जिनको कि आप यूज़ नहीं करते, चाहे वो आपके बच्चे के कपड़े हों, आपके हस्बैंड के कपड़े हों, या परिवार के किसी भी सदस्य के कपड़े हों जो कि यूज़लेस हो चुके हैं और आप इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर चेतावनी देना चाहती हूँ कि अपने रोज़ाना के कपड़ों के साथ उनको ना रखें। उन्हें आप कोशिश करें कि दान में दे दें। ठीक है, दान में आपको कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बेकार कपड़े, जैसे कहीं से फट गए हैं या जो बिल्कुल भी बेकार हो चुके हैं, वो तो आपको दान में नहीं करने। दान में हमेशा वैसे कपड़े देने चाहिए कि जो पहनने लायक हो, जिसको भी आप दे रहे हो वो उसको पहन पाए। ऐसा नहीं है कि कहीं से फट रहा है, उधड़ रहा है, किसी का बटन टूटा हो वो आपने किसी को दे दी, नहीं। हमेशा साफ़ कपड़ा होना चाहिए, वो जो कि आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर फटा पुराना कपड़ा है तो उसे आप घर के किसी और यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उसको किसी को पहनने के लिए ना दें। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप अपने कपड़े को किसी को दे रहे हो पहनने के लिए, दान में दे रहे हो या किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हो, तो उसको अच्छे से वॉश कर लें। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी हो, आपके बच्चों का हो, परिवार का हो, या आपके कपड़े हों या आपके हस्बैंड के कपड़े हों जो कि आप यूज़ में नहीं ले रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से पहले वॉश कर लें, सुखा लें, देन उनको आप किसी को यूज़ करने के लिए दें। अदरवाइज़ ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने कपड़े को ऐसे ही किसी को दान में दे देते हो तो आपकी सारी एनर्जी उस इंसान में चली जाएगी और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा अपने कपड़े आप जो भी दे रहे हो तो वो आप जब भी दें तो साफ़ सुथरे और फटे पुराने ज़्यादा ना हो। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है कि कपड़े आप जो भी फेड हो चुके हैं, कभी कभी हमने देखा होगा कोई कपड़ा हमारा इतना पसंदीदा होता है कि उसका कलर निकल गया है या कहीं से वो उधड़ गया है या कहीं से वो फट गया है। ठीक है, तो हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, पहनते रहते हैं। देखिए, जितना आप स्वच्छ रहोगे उतना ही आप अच्छे लगोगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी बनेगी,
उतनी ही सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती रहेंगी। फटे पुराने कपड़े पहनोगे, फेडेड कपड़े पहनोगे, कहीं से उधड़े हुए कपड़े पहनोगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाती हैं। हमारे कार्य जो बन रहे होते उनमें रुकावटें पड़ती हैं, कहीं ना कहीं दरिद्रता आती है और हमारा जो रोग हैं वो बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई कपड़ा फेड हो गया है, अब यूज़ करने लायक नहीं रहा है, कुछ लोग आपको टोक भी रहे हैं कि अब ये कपड़ा आपका हल्का पड़ गया या फिर अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ उस कपड़े को आप अवॉइड कर दें, ठीक है, बिल्कुल हटा दें उसको। और उस कपड़े को आपको किसी को दान में भी नहीं देना, आप घर के किसी भी इस्तेमाल में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकती हैं। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आपके जो भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी भी कपड़ों को इकट्ठा करके ना रखें, आप उनको निकालते रहें, किसी न किसी चीज़ में निकालते रहें। कपड़े जो भी यूज़लेस कपड़े होते हैं उनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, वो आप करके देख लीजिए, किसी के और के काम में आ जाए, मीन्स जैसे वो किसी अपने और काम में ले ले, बहुत सारी चीज़ें बेकार कपड़ों की बन जाती हैं तो उनको आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन कपड़ों को घर में स्टोर करके ना रखें, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके घर में लाती हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहूँगी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि कितना ट्रेंड चल रहा है फटे पुराने कपड़े पहनने का, और लोग क्या करते हैं कि फटी हुई जीन्स, फटी हुई ऊपर के कपड़े, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पहनते हैं। देखिए, इसका वास्तु के अनुसार बहुत ज़्यादा बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ये फैशन तो है लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। तो कभी भी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जैसे कभी कोई कपड़ा आपका जल गया है, कहीं गलती से थोड़ा सा स्पॉट बन गया, जल गया, फट गया, तो कोशिश करें उसको अवॉइड कर दें, उसको बिल्कुल भी ना पहने। फटे पुराने कपड़े भले ही ट्रेंड में चल रहे हों लेकिन आपको वो नहीं पहनने हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ साथ चलने लगता है, बढ़ने लगता है, बहुत सारे मानसिक तनाव हमें घेरने लगते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे साथ होती हैं। हम ये सोचते हैं कि हम हर काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखनी है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं, ना ही फटे पुराने कपड़े आपको दान करने, ना ही अस्वच्छ जो कि गंदे कपड़े वो आपको दान करने हैं, और ना ही पुराने कपड़े या यूज़लेस कपड़ों का आपको अपने घरों में ढेर लगाना है। उनको आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करते जाइए, किसी को देते जाइए, किसी के काम में आ जाए, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है कि आपने अपने घर में ढेर लगा रखे हैं, आपने अपने बेडरूम में या अपने अलमारी में जो यूज़लेस कपड़े वो भरे हुए हैं, तो प्लीज़ उनको अभी से सॉर्ट आउट करना आप शुरू कर दें। साथ ही साथ में कपड़ों से रिलेटेड मैं आपको और भी बहुत सारी वीडियो बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको यही बताना था कि अगर आपके पुराने कपड़े हो गए हैं तो उनको आपको क्या करना है, और उनको कभी भी अपने जो भी डेली के कपड़े हैं या नए कपड़े, उनके साथ आप बिल्कुल भी भूल कर ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स उन खराब कपड़ों की आपके अच्छे कपड़ों में आएगी, और उन कपड़ों को आप धारण करोगे, पहनोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके आसपास बनी रहेगी। तो इस बात को आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और कपड़ों को लेकर आपको हर बात को फॉलो करना है। अगर आप इन बातों पर बिलीव करते हैं तो आप खुद नोटिस करिए कि आपके घर में कहीं पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, पोटली बांध कर या फिर ऐसे आपने स्टोर कर रखे हैं, तो वो एक जो कहते हैं ना कबाड़ जैसा काम करते हैं। जैसे घर में भंगार या कबाड़ पड़ा रहता है, वही वो काम करते हैं, और वो जो घर में कबाड़ है, यूजलेस चीज़ें, वो नेगेटिविटी लाती हैं हमारे जीवन में। तो प्लीज़ इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। पुराने कपड़ों को आप इस तरीके से दान कर सकते हैं, और कैसे आपको रख रखाव करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, कमेंट करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।